मुझे इसमें बहुत सारा जो कंपोजिशन होता है, जो प्रोडक्ट का एक साथ जो उसका इम्पोर्टेंस होता है, वो मैं उसको अच्छी तरीके से बता सकती हूँ। तो जो विनय हिबारे ने ये प्रोडक्ट क्यों बनाया? तो उन्होंने बहुत सारा मार्केट का सर्वे किया। मार्केट का सर्वे करने के बाद पता चला उनको कि लोग मेडिसिन तो ले रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन हेल्थ नहीं मिल रही है। वो जब लोगों से मिलते थे या उनके पिताजी प्रमोद हिबारे सर, उन्होंने उन लोगों को बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाओ ताकि हमें बीमारी ना पड़ना पड़े, है ना? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसा कुछ हम रोज लेते रहे तो हमें कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़ी या हमें गोलियां खाने की जरूरत ना पड़े। तो मार्केट सर्वे करने के बाद उनको एक सोल्यूशन मिला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना? तो प्रॉब्लम्स पहले उन्होंने ढूंढे। तो उनको ये पता चला कि फूड की जो क्वालिटी है वो एकदम पुअर है और लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। मैं भी नहीं करती हूँ। हम रोज, अभी सर ने बताया कि हमें खुद को 1 घंटा देना चाहिए और मैं याद रखूंगी और मैं करने की कोशिश भी करूंगी। तो हमें जो हैबिट्स है वो हैबिट्स भी हमें चेंज करनी है। जैसे हम जंक फूड खाते हैं और हमें रोड साइड में जो मिलता है वो बहुत टेस्टी लगता है। तो कारण भी सबको पता है क्योंकि क्यों टेस्टी लगता है। तो हम वो खाते हैं, जैसे पानी पूरी है या स्नैक्स है, कुछ भी। तो ये जो बैड हैबिट्स है वो हमें बदलनी है अगर हमें लंबा ज्यादा दिन जीना है तो। और हमारी फैमिली के लिए हमें जीना है, खुद के लिए तो जीना है लेकिन हमारी फैमिली के जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए हमें जीना है। हमारा जो लाइफस्टाइल है, जैसे जल्दी उठना है, मुझे भी पता है लेकिन मैं रोज नहीं उठ पाती हूँ। तो ये जो लाइफस्टाइल है, अगर जल्दी उठते हैं तो हमें ज्यादा समय काम करने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन लोगों को नहीं मिल रहा है। और लोगों में मैं जब पेशेंट्स देखती हूँ तो उनकी इम्यूनिटी, स्पेशली लेडीज में और बच्चों में बहुत कम इम्यूनिटी दिखी। जैसे अभी ठंडी शुरू हो जाती है, सर्दी खांसी बुखार इतना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्वाइन फ्लू आ जाता है, कोरोना फिर से आ जाएगा। तो हमें अभी से प्रिकॉशन लेना है और ये मोर पावर, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है तो हमें ये शुरू कर देना है। और ज्यादा महंगा भी नहीं है, हमारे शरीर से कोई भी चीज महंगी नहीं है। और 10,000 में अभी तो हमें रिपर्चेस में भी मिल रहा है ना? 2,000 से भी हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कंपनी ने हमें खुद अच्छा हेल्दी रखने के लिए और लोगों को स्मॉल अमाउंट में, लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम एक बॉटल भी अभी लोगों को रीपर्चेस और रिटेलिंग कर सकते हैं। तो सर, जो ये विनय हिबारे सर है, इन्होंने जो सर्च किया, मार्केट का रिसर्च किया, उसमें उन्हें एक सॉल्यूशन मिला और उन्होंने ये सॉल्यूशन के जरिए ये प्रोडक्ट तैयार किया है। तो थैंक्स टू विनय हिबारे सर। ये इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में इनका एमडी है, पीएचडी है ये। और इनके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे और इनका जो पहले भी ये प्रोडक्ट था, इसके रिजल्ट्स बहुत सारे थे। गलती से वो मेरे सामने आ गया था तो मुझे लगा था कि ये प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। और बोलते ना, हम जो चाहते हैं वो यूनिवर्स हमें दे देता है। तो अचानक ये हमारे कंपनी से जुड़ गए और हमें ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में मिला। तो हमारे शरीर में 11 सिस्टम होती है। जैसे हमारा अभी ये सिस्टम चल रहा है, आरएसएम का क्या है, सिस्टम है, हम सब लोग बैठे हैं यहाँ। वैसे ही अगर ये सिस्टम नहीं चलता है, 3 दिन बीच में बंद था तो हमको अच्छा नहीं लगा था, है ना? तो हमें लगता है कुछ तो गलती हो रही है, ये सिस्टम नहीं चालू है। वैसे ही हमारे शरीर का एक सिस्टम है, 11 तरह का सिस्टम है। एक भी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो सभी शरीर में डिस्टरबेंस आ जाता है। जैसे हड्डियों का सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। परसों मैडम ने लिया था, नीता मैडम ने एंडोक्राइन सिस्टम जो बताया था उन्होंने। जैसे हार्ट का मैंने एक सेशन लिया था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, हम जो सांस ले रहे हैं, दिखता तो कुछ भी नहीं है लेकिन हम सांस ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ चलते रहता है। और जब तक चलते रहता है हमें उसकी कोई कदर ही नहीं होती, है ना? जब कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, जब कोई तकलीफ होती है, तब हमें ध्यान जाता है कि मेरे शरीर में ये कोई पार्ट है और ये तकलीफ दे रहा है ना? हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट अच्छा हो रहा है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेट में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तब हमें पता चलता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया है।
यूरिन में कोई तकलीफ होती है, पेशाब में कॉन्स्टिपेशन होता है, तब हमें पता चलता है कि मेरा बॉडी में कुछ तो ये गड़बड़ हो रही है। और किसी को बच्चे नहीं है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या किसी को बच्चा हो गया है तो हम खुशी से फूले नहीं समाते। तो ये जो सिस्टम है एक दूसरे से रिलेशन में है, और एक भी सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो गया तो हमारा शरीर हमेशा, हम खुश नहीं रहते, हमारे चेहरे से दिखता है कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो सर ने ये सोचा, विनय हिबारे सर ने सोचा कि ऐसा मैं कोई प्रोडक्ट लाऊं जिसमें न्यूट्रिशन भी मिले और फार्मा इंडस्ट्री, दोनों का कॉम्बिनेशन करने के लिए उन्होंने फार्मा फूड और न्यूट्रिशन दोनों एक साथ करके बहुत सारे, मतलब 34 जो प्रोडक्ट है उनको एक जैसे, उनके जो यूजेस है उसका कंपोनेंट बना के उन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार किया है। तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी भी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आजू बाजू में भी जितने लोग हैं उनको हम हेल्दी बनाएं। ओके, तो ये प्रोडक्ट क्या है, हमारा न्यूट्रासिटिकल है। हमारा प्रोडक्ट का नाम, अब अगर आपको कोई पूछता है तो आपको बताना है कि ये न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है। न्यूट्रिशन भी है और फार्मा फूड दोनों को एक साथ मिला के इन्होंने ये बनाया हुआ है। तो हमारे शरीर में जो फिजिकल हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ है, इन दोनों को मिला के हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। तो ये जो है, ये इसमें हम जो रोज प्रोडक्ट खाते हैं डेली, हमारे जीन्स से जो प्रोडक्ट आए हुए, हमारे परदादा ने खाए हैं, हमारे पिताजी ने खाए, मम्मी ने जो खाए हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे जीन्स में वो आ जाते हैं। तो ऐसे ही प्रोडक्ट, कुछ अलग नहीं उन्होंने प्रोडक्ट लिए हैं ताकि हमें डिस्टरबेंस ना हो। हमारे जीन्स उसमें इतने को रिलेट हो जाते हैं, इसीलिए इसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। जैसे हमने 1 ग्राम खाया या थोड़ा सा भी खाया तो वो जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा से वो ब्लड में जाता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट का तुरंत रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमारी मेमोरी को पता है कि ये हमारे जीन्स में है। इसीलिए ये प्रोडक्ट जल्दी हमें रिजल्ट देता है। तो ये जो यहाँ मैंने पोस्टर लगाया हुआ है, ये हम रोज देखते हैं। जैसे केसर हमने देखा है, अदरक हमने देखा है, हनी हमने देखा है, ये मखाना है, ये मुसली है, आपने नाम सुने हुए हैं, ये रजत भस्म है, ये गिलोय है। तो ये नाम हमने सुने हुए हैं, वही जो हमारे आजू बाजू में है वही प्रोडक्ट, लेकिन अच्छी क्वालिटी के उन्होंने इसमें डाले हुए हैं। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट के मैंने इसमें यहाँ फोटो खोज कर निकाले हैं और यहाँ आपके लिए लगाए हुए हैं। तो आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी ने अगर आपको पूछा कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट है तो आप उनको अच्छे से बता सकते हो। तो ये जो है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स है। जो भी न्यूट्रिशन हमारे शरीर को कम होता है वो हमारे शरीर की प्यूरिफिकेशन के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। यहाँ एक गम गोंद दिख रहा है, ये हनी है, हनी बी का जो है वो उन्होंने यूज किया हुआ है। और ये दालचीनी है, ये सफेद मुसली है, ये जो है बादाम इन्होंने यूज किए हुए हैं। तो ये हम रोज सुने हैं और देखे हुए प्रोडक्ट इन्होंने यूज किए हैं। तो पहली बात, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हमारा जो प्रोडक्ट है, आपने नाम बहुत सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिखाए हैं फोटो के जरिए। ये देखिए कार, आपने देखी होगी, कार बहुत जगह ऐसी दिखती है, अगर यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन रखा हुआ है कोई कार, तो उसको रस्ट हो जाता है। ये लोखंड का है, आयरन का है। तो हमारे शरीर में भी ऐसा हो जाता है अगर हमने उसको इम्यूनिटी अच्छे से नहीं दिया तो। जैसे हम रोज एप्पल खाते हैं, मैंने कल आज भी खाया, कल भी खाया, तो एप्पल जैसे ही मैं काट के रखती हूँ तो वो ब्लैकिश हो जाता है, रेडिश हो जाता है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। दूसरा उदाहरण, हमारे घर में हमेशा ताला रहता है। ताला भी अगर हमने यूज नहीं किया है, बहुत दिनों तक है, वो लोहे का है, तो लोहे का क्या हो जाता है, वो उसको गंज चढ़ जाता है, रस्ट हो जाता है, वो रेडिश ब्लैकिश हो जाता है। अभी ये माचिस की तिल्ली देखो, माचिस की तिल्ली जैसे ही हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन दिखता तो नहीं है, हमारे आजू बाजू में है, लेकिन वो तुरंत जलता है और बहुत देर तक वो जला हुआ रहता है। तो हमारे आजू बाजू में ऑक्सीजन है,
और हमारे शरीर में ये फ्री रेडिकल घूमते हुए रहते हैं। ये देखिए यहाँ जो एक डायग्राम दिख रही है आपको, ये फ्री रेडिकल सभी के शरीर में घूमते रहते हैं। लेकिन उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो शांत नहीं बैठता, वो इधर-उधर घूमते रहता है। उसको बहुत कुछ ना कुछ करने की आदत हो जाती है। जैसे ही इन्फेक्शन आ जाता है, जैसे ही कुछ हो जाता है तो वो डिस्टर्बेंस उसमें हो जाता है और वो इधर से जगह अपनी बदलता है और वो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जो हम खाने से मिलता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। उसका बैलेंस डिस्टर्बेंस हो जाता है और इसीलिए हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम जो बिजनेस करते हैं, हमें हमेशा बाहर का खाना पड़ता है और हम आउटसाइड में जब जाते हैं तो ये स्ट्रेस भी हमें हमेशा रहता है। साथ में हमें मेंटल स्ट्रेस भी रहता है कि अगर मेरा पीवी भी नहीं आया, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा बिजनेस नहीं चला, मेरी टीम नहीं बनी, तो ये स्ट्रेस हमें भी बहुत बार आता है। तो थैंक्स टू विनय हिबारे सर, उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट हमें बनाया है। अगर हम रोज ये थोड़ा-सा सेवन करते हैं, तो हमें ये स्ट्रेस नहीं आएगा। टोमेटो का भी मैंने यहाँ एक फोटो डाला हुआ है कि टोमेटो भी ज़्यादा देर तक अगर हम ऐसा रखते हैं, तो धीरे-धीरे वो उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण धीरे-धीरे वो खराब हो जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट में ये जो ड्रग्स डाले हुए हैं, जैसे नारियल, नारियल क्या करता है, ये स्ट्रेस कम करता है। अदरक इसमें है, अदरक में भी ये है। खजूर, खजूर में इसमें डाले हुए हैं। ये तो दालचीनी इसमें डाला हुआ है, मखाना है, कमलकंद है और ये जो खजूर और ये बादाम, ये प्रोडक्ट अगर आप प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, अगर ये भी खा सकते हो तो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्यूनिटी तैयार करता है। ये डिस्टर्बेंस जिसके शरीर में हो जाता है, बीमारी उसको हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में काम करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दूसरा ये प्रोडक्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे काम करता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 100 तरह के हैं, जिसमें हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है या स्किन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे 100 डिसीजेस इसमें आते हैं। तो जो जनरली आपको पता है मैं उनके नाम बताती हूँ। डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज इसमें आता है, जो बचपन से जिसको होता है, जिनके माँ बाप को है, बच्चे में आ जाता है टाइप 1 डायबिटीज। आरए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, संधिवात जो सर को है, नागनाथ दास सर को है, तो उनके घर में किसी ना किसी को होगा तो उनके साथ वो आ जाता है। तब तो नाम नहीं पता होगा, किसी को क्या तकलीफ है पता नहीं थी पहले के जमाने में। लेकिन अभी जो आता है तो वो लक्षण ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो वैसे ही शरीर में रहता है। तीसरा सोरियासिस, सोरियासिस भी इसमें आता है, स्किन डिसीज है। ऐसे बहुत सारे, ल्यूपिस करके है और बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है। पेम्पिगस वल्गैरिस, मेरे जो अपलाइन थे उनके मिसेस को था पेम्पिगस वल्गैरिस करके, तो उसमें ब्लिस्टर्स होते थे ऐसे, और ब्लिस्टर्स के बाद वो फुट के पूरे बॉडी में उनको हो गया था और मैंने उनको बचाया था। फिर वो 6 साल जिंदा रही। बाद में उनका एक्सीडेंटली वो घर में उनको बाथरूम में गिर गई थी, फिर डेथ हो गई थी उनको। तो ये जो ऑटो इम्यून डिसीज मैंने देखा हुआ है और बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें हो गया है। जैसे डायबिटीज भी हमें पता ही नहीं चलता जब तक हम चेक नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कुछ हुआ है। स्किन डिसीज भी हमें अगर थोड़ा सा दिखता है तो हमें तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना है ताकि ऑटो इम्यून में वो ना जाए। मतलब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपके अच्छे सेल को भी जो बुरे हुए सेल्स है वो खा जाते हैं। बोलते हैं ना डायबिटीज जिसको हुआ है वो उसका शरीर अंदर से खराब हो गया है पूरा। एक ऑर्गन खराब हो जाता है तो जैसे पैनक्रियाज डायबिटीज के लिए ऑर्गन है, वो अगर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो वो हार्ट पे अटैक करता है, किडनी पे अटैक करता है, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक भी ऑर्गन हमारा नहीं खराब होना चाहिए, इसलिए मोर पावर बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा यहाँ लीकी गट, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लीकी गट का भी संबंध हमारे ब्रेन से होता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर हमें हो रहा है, हमें टॉयलेट भी क्लियर नहीं हुई है दिन भर में या सुबह में, तो पूरा दिन हमारा खराब जाता है। हमारे दिमाग में वो बैठा रहता है कि मेरा
आज दिन फ्रेश नहीं हुआ है, मुझे तकलीफ हो रही है। आप देखिए, अगर आपको किसी को अगर होता है तो आपको ये समझ में आएगा कि पूरा दिन हमारा उसी पे ध्यान रहता है। और ये लीकी गट भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आईबीएस, कुछ लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है, मतलब खाना खाने के बाद तुरंत वो टॉयलेट के लिए जाते हैं। वो जो सिंड्रोम है वो भी इसी में आता है और उसको ठीक होने के लिए सालों साल लगते हैं। तो इन सब में हमारा मोर पावर बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट के जो ब्लॉकेजेस हुए हैं तो हार्ट के लिए भी हमारा जो मोर पावर है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, ऑक्सीजन भी वो देता है। जैसा हमारा मैट्रिक्स काम करता है, सेम हमारा मोर पावर भी उसी तरीके से काम करता है। तीसरा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये साइलेंट किलर के जैसा हमारे शरीर में काम करता है। हमारे बोन्स धीरे-धीरे उनकी उम्र होती है। देखिए, हमें लगता है कि हमारा जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन से हमारा जन्म हुआ है। नहीं, पहले 9th मंथ हम माँ के शरीर में रहते हैं, तो वहां से हमारा शरीर शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे अगर हमने डाइट अच्छा नहीं लिया तो हमारे शरीर के जो बोन्स है उसकी डेंसिटी धीरे-धीरे कम हो जाती है। स्पेशली जेंट्स भी क्या करते हैं, घर के लोगों को अच्छा कुछ देने के लिए खुद की तरफ ध्यान नहीं देते। लेडीज क्या करती है, घर में खाना बचा हुआ है तो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो खाना खाते रहती है। तो इससे क्या होता है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी दोनों में दिखती है। ये देखिए, यहाँ मैंने एक पोस्टर लगाया हुआ है कि धीरे-धीरे इंसान की हाइट कम होती हुई दिखती है। धीरे-धीरे इंसान पहले स्ट्रेट चलता है और धीरे-धीरे वो झुका हुआ दिखता है। आपको सीनियर सिटीजन दिखते होंगे, वो सीनियर सिटीजन आपको झुके हुए दिखते हैं। अभी तो हम जो ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल हम नीचे देख के यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए कम उम्र में भी लोगों की हाइट कम दिख रही है। लोगों का जो ये स्पाइनल कॉर्ड है वो नीचे ऐसे टेढ़ा हो गया है और धीरे-धीरे हमें भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस और लंबर स्पॉन्डिलिसिस की शिकायत हो रही है। और ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ मैंने एक पोस्टर लगाया हुआ है। यहाँ जो लेडीज है उनमें जो डिलीवरीज होती है तो डिलीवरीज के बाद लेडीज बिल्कुल ध्यान नहीं देती, कैल्शियम 2-3 महीना लेती है, बाद में वो अपने तरफ ध्यान नहीं देती, पूरा ध्यान बच्चे की तरफ रहता है। तो बोन्स के लिए वो खाना ठीक से नहीं खाती है और जैसे जैसे उसको 40 के बाद मेनोपॉज आता है, धीरे धीरे बोन्स में छेद होने लगते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। धीरे धीरे बोन्स डेंसिटी कम हो जाती है और हमें यहाँ से फ्रैक्चर होने के चांसेस, कहीं भी हम चलते चलते गिर गए तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हमें दिखते हैं। और स्पेशली नी जॉइंट पे हमारा ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है और नी जॉइंट की प्रॉब्लम हमें ज्यादातर होती है। तो मोर पावर क्या करता है, मोर पावर से आयरन भी मिलता है हमको और मोर पावर हमें कैल्शियम भी देता है, मैग्नीशियम भी देता है, बी कॉम्प्लेक्स भी देता है। तो मोर पावर अगर आप रेगुलर खाते हो तो आपको आपके बोन अच्छे रह सकते हैं। ये प्रोडक्ट मोर पावर ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है। ब्रेन के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो ये हमारे ब्रेन में 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो सबसे अच्छा हमें याद रखना है डोपामाइन, ये क्या हमें प्लेजर देता है, खुशी देता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो लव का हार्मोन है। सेरोटोनिन जो हमारा सुबह का मूड स्विंग होता है या लेडीज का पीरियड साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मूड स्विंग होते हैं, ये सेरोटोनिन उसमें काम करता है। एंडोमॉर्फिन, ये हमें जब तकलीफ होती है कोई, तो ये अगर अच्छे से तैयार हुआ तो पेन किलर का काम होता है। बहुत बार हमें कुछ लगता है या हम गिरते हैं तो अपने आप ठीक हो जाता है, तो ये हार्मोन हमें ब्रेन को बताता है कि ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में रिकवरी हो जाती है। तो इसमें जो प्रोडक्ट यूज किए हैं, शुगर केन, गन्ने का जूस हमने मोर पावर में यूज किया है, तो इसमें जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसमें खजूर और आलमंड हमने यूज किए हैं, कमलतास यूज किया है, तो उसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत सारी है।
कोकोनट और शुगर केन में कॉपर की मात्रा है। आलमंड हमने यूज किया है तो उसमें आयरन की मात्रा है। तो मैं हर तरीके से आपको ऐसे बता सकती हूँ कि आपके न्यूरॉन अच्छे रहने के लिए हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। और हमारे बॉडी में जो पूरी नर्वस सिस्टम है एक दूसरे से रिलेटेड है, ब्रेन से लेके पैरों तक पूरी न्यूरॉन सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड से एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। द नेटवर्क है, यहाँ भी नसों का और सभी का नेटवर्क है। तो नेटवर्क अच्छा रखने के लिए हमें मोर पावर लेते रहना है। ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए, इम्यूनिटी देने के लिए ये मोर पावर बहुत अच्छा काम करता है। तो नर्वस सिस्टम के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? पैरालिसिस आता है उसमें, पार्किंसन डिसीज आता है, ब्रेन में इपिलिप्सी का प्रॉब्लम जिसको मिर्गी की बीमारी आती है उसमें भी ये बहुत अच्छा हमारा काम करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें याद नहीं आता, हमने चाबी कहाँ रखी है हमें याद नहीं आता, हमने किताब कहाँ रखी है, हमने मोबाइल कहाँ रखा है ये भी कभी कभी हमको याद नहीं रहता, हम पर्स में बार बार ढूंढते रहते हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर धीरे धीरे हमें शुरू हो जाते हैं और सभी को होता है, ये कोई बड़ा ये इशू नहीं है। तो ये डायमेंशिया हमें सभी को होता है, मुझे भी होता है कि मैंने चाबी कहाँ रखी है मुझे भी याद नहीं होता। तो ये नेचुरल है, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर कोई होता है तो ये जो चेहरा हमारा अगर कहीं टेढ़ा दिख रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है। फेशियल ब्लास्ट बोलते हैं, फेशियल पल्सी बोलते हैं, वो भी पैरालिसिस का एक भाग है। किसी का एक हाथ और एक पैर इफेक्ट हो जाता है, किसी का कमर के नीचे से पूरे लिम्ब दोनों भी पैर ये हो जाते हैं। तो इसका पूरा संबंध ये ब्रेन से है। तो हमारा प्रोडक्ट ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम देता है ताकि वो धीरे धीरे जल्दी अच्छा हो जाता है। और ये हमारे पूरे बॉडी को क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन देने से हमारे शरीर में तुरंत ये जो नेटवर्क बना हुआ है उसमें जान आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। और ये जो न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन के कारण स्ट्रेंथ आ जाती है। और इसके कारण ये पेशेंट, हमने एक वीडियो देखा था, एक पेशेंट है वो बेड पे सोया हुआ है, जैसे ही उसको हम बेल्ट लगाते हैं और ये मोर पावर खिलाते हैं तो 8 दिन में वो अच्छा हो जाता है। तो हमें लोगों को ये अच्छे से बताने आना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट स्ट्रोक में काम करता है, एपिलेप्सी में काम करता है और ब्रेन के जितने भी डिसीज है, किसी के ब्रेन में ऐसे कुछ प्लेट डाली हुई है उसमें भी हम दे सकते हैं। सर्वाइकल में भी हमने किसी ने ऐसा ये रॉड डाला हुआ है, पैरों में रॉड डाला हुआ है, तो सभी को हम दे सकते हैं क्योंकि, और हमारा मैट्रेस भी दे सकते हैं। वो जो है वो आयरन का नहीं होता, तो उसमें मैग्नेट भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है और मोर पावर भी साइड इफेक्ट नहीं करता है। और एजिंग के लिए हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम रेगुलर लेते हैं, हमारे साथ जो उषा मैडम काम करती है, उषा नार्वेकर मैडम, उन्होंने ये यूज किया है तो एंटी एजिंग का उनके चेहरे पे बहुत फर्क पड़ा है और उनके जो मूवमेंट्स है उसमें भी बहुत फर्क पड़ा है और मूड स्विंग्स पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी जो हम वाटर एनर्जी पैड का लोगों को बताते हैं, वैसे ही ये जो हम फूड खाते हैं उसका पीएच स्केल देखा जाता है। पीएच स्केल का मतलब क्या है कि हमारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जैसे 0 से 14 तक देखा जाता है। कुछ पदार्थ एसिडिक होते हैं और कुछ पदार्थ अल्कलाइन होते हैं और वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच है 7, जिसमें पानी जो मिलाए वो उसके जैसा बन जाता है। तो हमारा वाटर का पीएच क्या है? 7 है, हमेशा ध्यान में रखना है। किसी ने, और वो जो ये कंगन वाटर वाले हैं वो बहुत अच्छा बताते हैं, सर को भी पता होगा, वो उसी पे उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है वाटर पे। तो उनमें से कोई अगर हमको मिला तो ये बार बार पूछते हैं कि आपका पीएच कितना है, आपका पानी का ये कैसा है, वो कितना कम करता है। किसी के घर में आप जाते हैं तो ये सवाल आपको आता है, इसीलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ डाली हुई है
कि वाटर का पीएच है 7 और वो उदासीन है, न्यूट्रल है। और बाकी के जो हमारे पदार्थ हम खाते हैं, जो जिसका 0 टू 6 तक पीएच है, वो एसिडिक और अम्लीय है। और ये जो 7 से आगे 14 तक है, वो क्षारीय, अल्कलाइन होते हैं। मुझे थोड़ा-सा मराठी, हिंदी में वर्ड बोलना थोड़ा ये हो जाता है, लेकिन समझ लीजिए अगर मेरा कुछ गलती होता है तो, क्योंकि फ्लुएंसी मुझे इंग्लिश में ज़्यादा है। तो एसिडिक और अल्कलाइन ये हमें लोगों को बताना चाहिए, और हमने ये मोर पावर में सभी ध्यान रख के इसमें ऐसे पदार्थ यूज़ किए हुए हैं कि एसिडिक और अल्कलाइन दोनों न्यूट्रल हो जाए, और न्यूट्रल होके ये हमारे साथ अच्छा काम कर सके। हमारा जो मोर पावर है, ये लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, मैं सुबह से अभी मैंने चाय पिया, तो दूध का मुझे बहुत टेंशन होता है। इतने पब्लिक है, 140 करोड़ लोग हैं, तो इतना दूध, इतनी गैया तो कहीं दिखती नहीं है। तो दूध कहाँ से आता है ना? तो दूध में भी थोड़ा-सा क्या बोल सकते हैं, केमिकल्स है, या लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी डालते हैं। तो हमारा लीवर क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं उसका प्यूरिफिकेशन करता है, उसको सॉर्ट आउट करता है अच्छे प्रोडक्ट में। यहाँ मैंने 4 पोस्टर यहाँ लिखे हैं, देखिए ये है हेल्दी हेयर। और 90% लोगों का फैटी लीवर होता है, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट हम खा रहे हैं। तो 90% लोगों का फैटी लीवर होता है, हमारा भी हो सकता है, जब तक हम चेक नहीं करते हमको मालूम नहीं होता है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली हमारे पास अभी डिटॉक्स की टैबलेट भी आ गई है, लीवर डिटॉक्स भी टैबलेट है, और लीवर क्लींस की भी टैबलेट आ गई है, तो उससे हम ठीक हो सकते हैं। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है मोर पावर, लीवर डिटॉक्स भी करता है। लीवर के जो 5 फंक्शंस है, एनर्जी को स्टोर करना, वेस्ट को मैनेज करना, ब्लड का तैयार करना, ट्रांसपोर्टेशन, वहां जमा होने के बाद दूसरी जगह भेजना, ये जो है मतलब कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, सबसे इंपॉर्टेंट है लीवर। लीवर हमें बचाना है, लीवर बार बार मिलता नहीं है, कोई डोनेट नहीं कर सकता है। जो अल्कोहल लेते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हमारे बाजू में भी कोई स्मोकिंग कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे लीवर को प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग में पोल्यूशन है। जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो सबसे सबसे बैड सिटी करके अवार्ड मिला है। तो दिल्ली वालों को तो इतना प्रॉब्लम है लीवर के लिए और अस्थमा के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी सराउंडिंग अच्छी हो और हमें फ्रेश एयर मिलती रहे। ये है फाइब्रोसिस। तीसरा जो मैंने पोस्टर लगा है, ऐसा फाइब्रोसिस हो जाता है, छोटे-छोटे उसमें गठान आ जाती है। और ये जो लास्ट में दिख रहा है सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसको जो अल्कोहल लेता है, देखो कितना काला हो गया है और पूरा खराब हो गया है। तो लीवर अगर अच्छा रहेगा तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर के लिए फायदा है, क्योंकि वो सबको प्यूरिफाई करता है। रोज का जो हम खाना खाते हैं वहां से लेके यूरिन होने तक, कॉन्स्टिपेशन, जो भी हमें तकलीफ है वो सब लीवर से ही हमें होता है। तो लीवर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, देखिए, जॉन्डिस, हमें जॉन्डिस होता है, पीलिया जिसे हमें बोलते हैं। तो खराब अगर हम पानी पीते हैं तो उससे भी हमें जॉन्डिस होता है। अगर हमारा बिलिरुबिन लेवल बढ़ गया है तो भी हमें जॉन्डिस होता है। अभी हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये जो अलग अलग आ गया है, किसी को हुआ तो भी हम मोर पावर दे सकते हैं। और किसी को जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस भी 2 तरह का होता है, येलो और व्हाइट, दोनों में हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें गन्ने का जूस यूज किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को पीलिया कावड़ी जब हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो गन्ने का जूस देते हैं। तो हमारे इसमें ऑलरेडी यूज किया हुआ है। और सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर फेलियर में भी हम दे सकते हैं, जब तक उसको लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करते तब तक हमें दे सकते हैं। पिछली बार गणेश शिवड़े सर का एक पेशेंट था, तो शायद वो अल्कोहलिक था, तो वो उसका सिरोसिस ऑफ लीवर का पेशेंट था। तो अगर सर ने वो दिया होगा तो उसमें बहुत सारा चेंजेस आया होगा, सर बाद में हमें बता देंगे। ठीक है। कभी कभी लीवर का साइज बढ़ जाता है, लीवर का साइज बढ़ने से भी हमें तकलीफ होती है सांस लेने में
और खाना खाने में भी हमको तकलीफ होती है। और कुछ लोगों में पेट में पानी हो जाता है, उसको जलोदर बोलते हैं, असाइटिस बोलते हैं। तो लीवर में अगर गड़बड़ी हो गई है, तो पेट में पानी हो जाता है, सब एक-दूसरे से रिलेटेड है। तो उसमें भी हम मोर पावर दे सकते हैं, लेकिन उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हमको देना पड़ेगा। कभी-कभी लीवर में कैंसर भी हो जाता है और लीवर में ट्यूमर भी हो जाता है। तो मोर पावर ट्यूमर कम करने का बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं, ट्यूमर कम करता है, बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट मिला हुआ है। मैं आज बात करने वाली हूँ, हमारा जो मोर पावर है, ईडी पे बहुत अच्छा काम करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे बहुत अच्छा काम करता है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। ये आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और एज़ अ डॉक्टर मैं ये कंसल्टेशन करती हूँ और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। अगर आपको ऐसे कोई पेशेंट मिलते हैं, तो आप मुझे काउंसलिंग के लिए मेरे पास लेके आ सकते हैं या फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हैं। ये पुरुषों में होता है और इसमें भारत में अभी बहुत प्रमाण इसका बढ़ा हुआ है क्योंकि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और स्मार्ट वर्क कैसे होता है? ऑनलाइन होता है, मोबाइल, लैपटॉप और इसके कारण होता है। इतनी महँगाई बढ़ गई है और जल्दी हमें सक्सेस होना है, इसीलिए हम हमारी फैमिली को समय नहीं देते हैं और साथ में जो मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, उसके कारण इसके प्रमाण बहुत बढ़ गए हैं। मतलब मोबाइल अगर हमने जेब में भी रखा है तो पुरुषों में वीर्य कम दिखाई देता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अगर आपने जेब में रखा है तो आपके हार्ट के लिए प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक का प्रमाण बहुत बढ़ गया है क्योंकि हम जेब में रखते हैं ऊपर। ऊपर रखने से वो उसके रेज़ अंदर तक जाते हैं और हार्ट अटैक का कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसका हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है सेक्सुअल जो इंटरकोर्स के समय जो इरेक्शन होता है, पेनिट्रेशन होता है, उसमें दिक्कत आने की जो समस्या है, उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कुछ-कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता, कुछ-कुछ लोगों को कम होता है। जिसे हमारे इसमें हम बोल सकते हैं वंध्यत्व बोल सकते हैं, इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम 3 महीना कंटिन्यू लेते हैं, अज़ोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब 0 भी किसी का स्पर्म काउंट है, तो भी हमारा प्रोडक्ट धीरे-धीरे अगर 3 से 6 महीने लेते हैं, तो उसका काउंट बढ़ सकता है। जो स्क्रोटम होता है नीचे उसमें ये जो स्पर्म रहते हैं, तो जो साइकिलिंग करते हैं ज़्यादा, उनको ज़्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन अभी कोई ज़्यादा साइकिलिंग नहीं करता है। लेकिन इसमें एक ही कारण दिखता है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस के कारण जैसे फाइनेंशियल किसी का प्रॉब्लम हो या घर में झगड़े हो रहे हो या फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, तो भी स्पर्म काउंट आपका कम दिखता है। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों में हार्मोन होता है, उसकी कमी दिखती है और इसके कारण इरेक्शन अच्छे से नहीं होता। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है मोर पावर, अगर वो रात को 1 ग्राम या 2 ग्राम हम लेते हैं दूध के साथ, तो ये बहुत अच्छा काम करता है और उसका जो पेनिस होता है, उसका जो इरेक्शन का टाइम है, वो बढ़ता है। तो कंटिन्यूएशन में अगर हम वो अच्छे से लेते हैं, तो शायद जिनको बच्चे नहीं है, उनको आगे चल के बच्चे भी हो सकते हैं और सैटिस्फैक्शन जो लेडीज़ को चाहिए, वो भी उसमें मिल सकता है। तो इसमें 4 ही कारण दिखते हैं, ब्रेन से रिलेटेड है ये सब कुछ क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक हो ना जाना चाहिए, वो वहाँ तक नहीं पहुँचता। पहला कारण है स्ट्रेस, उसमें हो सकता है पैसे का कारण, किसी की शादी नहीं हो रही है या शादी में कोई प्रॉब्लम है या कोई पिछला अफेयर रहा है या कोई पिछला स्ट्रेस हुआ है, ट्रॉमा हुआ है उसके ब्रेन में, तो उसके लिए भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण दिखता है। कोई चिंता है, उसकी एखादी चिंता हमेशा खाती है किसी को, तो उसमें भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिखता है। कोई डर बैठा हुआ है मन में, तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ये दिखता है। कोई गिल्ट है किसी को, गिल्ट होता है किसी बात का कि हमने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ वगैरह, तो गिल्ट के कारण भी ये लक्षण हमें दिखता है। लो सेल्फ एस्टीम लो सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस की कमी के कारण भी ये लक्षण लोगों में दिखता है।
डिप्रेशन हो जाता है कुछ कारण से, जॉब में डिप्रेशन है, जॉब के कारण कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है, आजू-बाजू में कोई किसी को बोलता है, इसलिए बोलते हैं कि अच्छी बातें बोलो, खुद से बोलो, फिर लोगों से बोलो, आजू-बाजू में भी बोलो, जो होना है वो होके ही रहेगा। बातें बहुत अच्छी करनी चाहिए ताकि ये सेक्सुअल लाइफ आपकी अच्छी रहे। और एज के कारण भी हमें ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दिखता है। मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे तो उसमें भी हमें दिखता है। किसी-किसी में इच्छा की कमी हो जाती है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी भी एक मेन कॉज़ है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। ओबेसिटी के कारण भी ये लक्षण हमें दिखता है और इसमें खाने के लिए हम क्या तुरंत ले सकते हैं, जैसे हमारे घर में पालक होता है, पालक खा सकते हैं, ब्रोकोली बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। बीट रूट का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। गाजर जो हम खाते हैं उसका बीट रूट और ये कैरेट्स बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। लहसुन तो हम रोज़ खाते हैं, लहसुन का भी इसमें बहुत फ़ायदा होता है। साथ में अगर तुरंत हमको कुछ चाहिए तो डार्क चॉकलेट हम खा सकते हैं। नट्स में इसमें होता है तो हमारे विनय हिबारे सर ने ये सब इसमें यूज़ किया हुआ है। तरबूज से भी बहुत फ़ायदा होता है। तो हमारे मोर पावर में तरबूज का भी यूज़ किया हुआ है, बहुत सारे सीड्स का भी उन्होंने यूज़ किया है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा मोर पावर का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे है और आपको अगर बहुत सारा सेल्स लाना है, तो ये कारण बोल के आप लोगों से सेल्स ला सकते हो। इसको नज़रअंदाज मत करो। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए हमारा प्रोडक्ट 1 नंबर का काम करता है। चाहे लेडीज़ बता सकती है, चाहे जेंट्स बता सकते हैं। ठीक है? और इनफर्टिलिटी जिनको बच्चे नहीं है उनको दोनों को हम दे सकते हैं। लेडीज को थोड़ा कम देना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं देना है, लेकिन जेंट्स को हम कंटिन्यूएशन में अगर देते हैं तो हो सकता है हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इस पे हमें फोकस करना है ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए और हमारा इससे भी लोग जुड़ सकते हैं, हमें प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं और हमारा बिजनेस भी अच्छे से आगे ग्रो हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग टू इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी में ये बहुत अच्छा काम करता है। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की जरूरत होती है इस सिचुएशन के लिए, वो हमारा मोर पावर बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बहुत जरूरत होती है, तो वो ये तैयार करता है, इसलिए मोर पावर बहुत अच्छा काम करता है। कार्डियक हेल्थ के लिए ये जैसे कार्डियक हेल्थ के लिए आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये नाम थोड़ा आपके लिए भी ये होगा। हार्ट के लिए हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए ये जो प्लेग अगर उसमें तैयार हो गया है, ब्लड का क्लॉट हो गया है या कुछ हो गया है, तो किसी का ब्लॉकेजेस हो गया है, तो आप मैट्रेस के साथ-साथ मोर पावर अगर देते हो, तो ये सब खुल जाता है और ब्रेन को एक इस्केमिक जो स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, वो कम हो जाते हैं और आपको इसमें फ़ायदा हो जाता है। तो हार्ट के लिए भी हमारा प्रोडक्ट खुद के लिए भी हमें ये थोड़ा-सा रोज़ लेना ज़रूरी है ताकि हमारा हार्ट अच्छा रहे। किडनी के लिए, किडनी स्टोन के लिए भी हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले हुए हैं। किडनी के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। जैसे यूरिक एसिड किसी को तैयार हो रहा है, कोई पेशेंट आपको यूरिक एसिड का मिलता है, तो इसमें भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं मोर पावर के। तो किडनी फंक्शन के लिए भी प्यूरिफिकेशन का जो काम करते हैं, जैसे हम वाटर एनर्जी पैड का पानी पीते हैं, तो मोर पावर भी बहुत अच्छा, किसी को ब्लॉकेज हुआ है, किसी को यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट काम करता है। कैंसर के लिए जो ट्यूमर होता है, उसमें हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। जैसे किसी ने केमोथेरेपी की है, तो केमोथेरेपी के बाद जो सेल्स खराब हुए हैं, उसको रीजेन्युएशन करने का काम हमारा मोर पावर करता है। भारत में 8 लेडीज में 1 को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, चाहे शरीर में कहीं भी हो। आगे चल के तो ऐसा होने वाला है, जैसे हम बात करते हैं कैसे हो, वैसे ही लोग एक दूसरे को पूछेंगे कि तुम्हें कौन सा कैंसर है, मुझे ऐसा है, तुम्हें कौन सा है। मतलब
10 में से 1 लोगों को कैंसर होने के चांसेस है, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं, वो हम धोने के बाद भी उसके पेस्टिसाइड नहीं निकलते हैं। तो हमें लगता है मैं तो अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे कैंसर कैसे हुआ? इतने शॉक में जाते हैं लोग कि मैं सब कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद भी क्यों हुआ? तो ये हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते और ये होने से रोक भी नहीं सकेंगे हम आगे चल के। तो हमें ऐसा कोई इम्यूनिटी सिस्टम वाला प्रोडक्ट चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए तो मोर पावर हमें मिला है, तो हमें कंटिन्यू वो लेते रहना है और जो भी पेशेंट आपको मिलते हैं तो उनको ओरल में हो या सर्वाइकल कहीं भी कैंसर हो, लिवर में हो, लंग्स में हो, तो ये अच्छा फ़ायदा देता है। जैसे हमने अभी तक जो उसके कंटेंट देखे थे, वो रेगुलर जो मोर पावर है, उसके थे। प्रीमियम में उन्होंने 6 से 8 प्रोडक्ट अलग नए डाले हुए हैं, तो उसमें उन्होंने भस्मा यूज़ किया हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी से इन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं। सुवर्ण भस्म है उसमें, रजत भस्म है और गिलोय सत्व का उन्होंने उपयोग किया है। फेनुग्रीक मेथी का उन्होंने उपयोग किया है। हल्दी, कर्क्यूमिन का उपयोग किया हुआ है, आंवले का उपयोग किया है और बायोपेरिन। बायोपेरिन क्या करता है? एब्सॉर्प्शन का काम करता है। जितने भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ किए हैं, उसको शरीर में एब्सॉर्ब करने के लिए ब्लैक पेपर, बायोपेरिन का उन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसीलिए ये तुरंत हमारे शरीर में अच्छा काम करता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसमें अश्वगंधा से लेके शगंधा उन्होंने यूज़ किया है, ये है अश्वगंधा, तो शगंधा उन्होंने यूज़ किया है, तो उन्होंने इसमें एनएबीएल का सर्टिफ़िकेट लिया है। अमेरिका जो एनएबीएल का जो उनकी केमिस्ट्री की लैब है, वहाँ से सर्टिफ़ाइड हुआ ये प्रोडक्ट है, तो ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और उन्होंने केमिकल के साथ उन्होंने ये जो भस्मा भी यूज़ किए हैं, इतने नैनो टेक्नोलॉजी वाले, इतने पार्टिकल्स इतने स्मूथ उन्होंने बनाए हुए हैं कि वो हमारे शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं करते। ये जो गिलोय हमने यूज़ किया है टिनाफोलिन, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। हमें हमेशा जो इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, उसके लिए उन्होंने ये यूज़ किया हुआ है। तो ये लेने से आपका फीवर भी कम हो सकता है। और कहीं आपको कहीं वुंड हुआ है, कहीं आपको डायबिटीज़ में वुंड हुआ है, इसमें जो करक्यूमिन C3 यूज़ किया हुआ है, वो भी आपको फ़ायदा देता है। और बायोपेरिन यूज़ करने के कारण जिसको भी दिया है उसका वेट भी कम हो जाता है। बहुत सारे मेरे जो पेशेंट हैं उनको मैंने दिया है तो उनको फ़ायदा हुआ है। और बिहार के जो ये है इकबाल सर, उनके मिसेस को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। उनका वेट 10 से 12 किलो इसमें से कम हुआ था। तो ये मोर पावर का उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। इसका यूएसपी आपको लोगों को बताना आना चाहिए कि सभी जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हुए हैं वो प्लांट बेस्ड है ना? और हमने अच्छे से यूज़ किए हुए हैं कि प्यूरिफाई यूज़ किए हुए हैं और इसकी जो मेथड है बनाने की वो बहुत अच्छी यूज़ की हुई है। एनएबीएल सर्टिफाइड है, यूनिक फॉर्मुलेशन है, 38+6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, ये पेटेंटेड फॉर्मूला है सर का और इसमें माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उन्होंने लिया हुआ है। यूनिक एंड पोटेंट हेल्थ सॉल्यूशन मतलब इतना इंस्पिरेशनल फॉर्मुलेशन है कि तुरंत हमको आधे घंटे में रिजल्ट मिलता है। अगर हमने छोटी बॉटल भी किसी को दी तो 10 दिन में इसके रिजल्ट आते हैं और तुरंत पेशेंट हमको बड़ा प्रोडक्ट मांगता है। तो अनलॉक योर इनर पोटेंशियल मतलब अंदर में जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो जो बताता है उसके साथ साथ दूसरे भी प्रॉब्लम उसके सॉल्व हो जाते हैं, है ना? तो इसमें इतना अच्छा उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो ये हमें यूएसपी लोगों को बतानी आनी चाहिए। कैसे लेना है और किसके लिए क्या देना है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब आपका डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम है तो मॉर्निंग में उठने के बाद तुरंत देना है। 2 ग्राम देना है, 15 मिनट के बाद गर्म पानी यूज़ करना है। और रात को भी आप 2 ग्राम दे सकते हैं और सर ने हमेशा बोला है कि डायबिटीज पेशेंट को अगर दिया है तो 15 मिनट का वॉकिंग कंपल्सरी है। आपको वॉकिंग करना कंपल्सरी है। अगर कुछ पेशेंट में क्या होता है शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ऐसे टाइम पे उसको वॉकिंग सजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है।
अगर मॉर्निंग में करते हो तो मॉर्निंग में जो 9 बजे का समय होता है तब वो 15 मिनट वॉकिंग करना है। आर्थराइटिस में देते हैं तो आपको मसाला जो पान होता है उसमें डाल के दे सकते हैं और गर्म पानी के साथ दे सकते हैं। और साथ में सनराइज से हमको क्या मिलता है, विटामिन डी3 मिलता है। पैरालिसिस में और इसमें शुगर अगर आपको है तो भी आपको थोड़ा सा मात्रा कम भी दे सकते हैं, लेकिन देना जरूरी है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए अलग उन्होंने मात्रा बताई है। अगर किसी को स्पर्म का काउंट कम है, उसको आप 3 ग्राम से 10 ग्राम तक दे सकते हैं और इसमें मिल्क के साथ आप दे सकते हैं और सेक्सुअल इंटीमेसी के आधे घंटे के पहले भी आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों में खाली मॉर्निंग में देना है और उसकी मात्रा आधी देनी है। आपको अगर एसिडिक लेवल बढ़ता है तो आपको इसका ध्यान रखना है और अगर उसके लिए भी कोई गोली है तो आपकी एसिडिटी की गोली भी आप ले सकते हैं। आपके बॉडी में अगर हीट बढ़ती है ये लेने से तो पैनिक नहीं होना है, आपको पानी की मात्रा बढ़ानी है और धीरे-धीरे आपकी बॉडी इसमें एडजस्ट हो जाती है और आपको फायदा होता है। किसको नहीं देना है? ये सबसे अच्छा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि किसको नहीं देना है। मुझे बार-बार लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि डायलिसिस का पेशेंट है, तो डायलिसिस के पेशेंट की ऑलरेडी किडनी खराब हो रही होती है, तो उसको हमें नहीं देना है डायलिसिस पेशेंट, क्योंकि इसमें प्रीमियम में थोड़ा-सा उन्होंने कुछ भस्म यूज़ किए हैं, तो इसलिए उन्होंने ये रिकमेंड किया है। रेगुलर दे सकते हैं, लेकिन जो प्रीमियम है वो हम डायलिसिस पेशेंट को नहीं दे सकते। प्रेग्नेंट वुमन को हमको नहीं देना है, डिलीवरी के बाद आप दे सकते हैं। जो लेडीज बच्चे को दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग वुमन बच्चे को दूध पिला रही है, उसको नहीं देना है। लेडीज में जो महीना आता है 5 दिन का, उस समय में देना जरूरी नहीं है। अगर नहीं देते हैं तो अच्छा है। देने से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो बढ़ता है, लेकिन बहुत बार लोग लेते भी है कंटिन्यू, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता है। लेकिन हीट बढ़ने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा दिन रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जिनका HbA1c 7 से ऊपर है, उनको नहीं देना है। 7 से 13 तक जिनका HbA1c है, वो 7 आने के बाद ही आप उनको दे सकते हैं। ये हमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किसको नहीं देना है हमेशा ध्यान में रखना है। तो आप लोग डिसाइड करो और आप ऐसे थोड़ा-सा लोगों को बता के उनको डिसाइड करने के लिए बोलिए कि कितने सालों तक आप गोलियाँ खाते रहोगे। उससे अच्छा अगर आप मोर पावर लेते हो तो आपको पूरी ज़िंदगी गोलियाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप लोगों को बोल सकते हो। थैंक यू, आप लोगों ने शांति से सुना और मैंने की कि आप लोगों को थोड़ा-सा इसमें जानकारी दे सकूँ।